वो रिको आवंटन रद्द हो गया। सरकार खुद झुकी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार पे मुकदमे दर्ज करके पूरे राजस्थान में जगह जगह पर हमारे युवा साथियों को कुचलने का प्रयास किया। नमस्कार। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोगों ने इस कलयुग में साधु संतों के सम्मान में हमारे पूर्वजों द्वारा बसाई गई उस पवित्र धरोहर दादू दयाल धाम, जिसको बैराणा धाम के नाम से जाना जाता है। साधु संत जब तकलीफ में थे, प्रदेश की सरकार जब हर धर्मिता और उद्योगपतियों के शरणों में अपना स्वाभिमान को गिरवी रख चुकी थी, उस समय जब संत लंबे समय से अग्नि तपस्या कर रहे थे और उस तपती धूप में बड़ी मजबूती से अपनी उस धरोहर को बसाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में उनकी पूरी सेना ने बड़े दमखम के साथ बैराणा धाम के समर्थन में विशाल महारैली की, जयपुर राजधानी का घेराव का कार्यक्रम रखा। 20 में वार्ता हुई। वार्ता के बाद सरकार मुकर के हम लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए। उसमें आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी और उनकी तमाम टीम हम लोगों पे, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार पे मुकदमे दर्ज करके पूरे राजस्थान में जगह जगह पर हमारे युवा साथियों को कुचलने का प्रयास किया, बदनाम करने का प्रयास किया, साधु संतों को बदनाम करने का प्रयास किया, बांटने का काम किया। उसके बाद जब लगा कि साधु संत मजबूत है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सेना मजबूत है, तो आखिर आज वो रिको आवंटन रद्द हो गया। सरकार खुद झुकी। हम लोगों ने मुकदमे से झेल लिए, लेकिन हार नहीं मानी। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं उस क्रांति का भागीदार रहा, उस क्रांति में मुकदमे झेले, उस क्रांति के कारण उसके बाद 16 कंटिन्यू मुकदमे झेले, लेकिन हम सभी लोग हार नहीं मानी और हमारे सुप्रीमो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। उसका असर आज हम सबको देखने को मिला। मैं उन तमाम साधु संतों को प्रणाम करता हूं जो इस लड़ाई में सहभागी बने, मजबूती से डटे रहे और अपनी सांस्कृतिक विरासत